इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। दुनिया में गुरु हजारों हैं, गुरु सौभाग्य सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, गुरु सौभाग्य सागर जी का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, गुरु सौभाग्य सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, गुरु सौभाग्य सागर जी का क्या कहना। जब गुरुवर सिद्धांत सागर से मिले, दीक्षा की आशा लेके गए। जब गुरुवर सिद्धांत सागर से मिले, दीक्षा की आशा लेके गए। माता को मनाना क्या कहना, परिवार भुलाना क्या कहना। माता को मनाना क्या कहना, परिवार भुलाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, गुरु सौभाग्य सागर जी का क्या कहना। ये धरती गहरी लांघ गए और ज्ञान की गंगा में कूद गए। ये धरती गहरी लांघ गए और ज्ञान की गंगा में कूद गए। तुम मोह न करना क्या कहना, कर्मों को जलाना क्या कहना। भाग्य सागर नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सौभाग्य सागर नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। रहे हमेशा हम भक्तों के, रहे हमेशा हम भक्तों के, सिर पर हाथ तुम्हारा। सौभाग्य सागर नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सौभाग्य सागर नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। बिन माझी के नैया चलती दम पर तेरे, ओ बिन माझी के नैया चलती दम पर तेरे। बिन बोले ही गुरुवर हरते दुखड़े मेरे। बीच भंवर भटके नैया तो, बीच भंवर भटके नैया तो, देते तुम ही किनारा। सौभाग्य सागर नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सौभाग्य सागर नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। रहे हमेशा हम भक्तों के, रहे हमेशा हम भक्तों के, सिर पर हाथ तुम्हारा। सौभाग्य सागर नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। में जिसे भेष में परिवेश में रहो, बोलिए जिसे देश में
नमोकारी जपो नमोकारी जपो नमोकारी जपते रहो नमोकारी जिससे साने में जिससे आने में जिससे बाने में रहो जिससे साने में जिसे आने में जिसे वाने में रहो नमोकारी जपो नमोकारी जपो नमोकार जपते रहो नमोकारी जपो जपते रहो जिससे हाल में जिससे साल में जिससे काल में रहो जिससे हाल में जिससे साल में जिससे काल में रहो नमोकारी जपो जपते रहो जिस ग्राम में जिस गली में जिस शहर में रहो जिस ग्राम में जिस गली में जिस शहर में रहो नमोकारी जपो नमोकारी जपो जपते रहो जिस घड़ी में जिस समय में जिस खुशी में रहो जिस घड़ी में जिस समय में जिस खुशी में रहो नमोकारी जपो नमोकारी जपो जपते रहो अच्छी तरह से हाथों को उठाइए बोलिए जिससे देश में जिससे भेष में परिवेश में रहो जिससे देश में जिससे भेष में नमोकारी जपो नमोकारी जपो नमोकारी जपते रहो नमोकारी जपो नमो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सब साहुलम। जय बोलिए पावन पंच परमेशी भगवान की जयकारे अच्छी तरह से लगाना है दोनों हाथों को उठाकर। और यदि आपका पड़ोसी जयकारे नहीं लगा रहा है तो क्या करेंगे आप लोग, उसको थोड़ा सा हिला देंगे कि भैया जयकारे लगाइए। कोई नहीं मानना, हिलाना है कि जयकारे लगाइए। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए मुनिश्रुतनाथ भगवान की, जय बोलिए मनोहरी शिवारशी नेमीनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनीर वाले बाबा की, विश्वप्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य समृद्धि सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। बोले बाल योगी आचार्य जी परम पूज्य सौभाग्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। मैं समझता हूं कि जितने लोगों ने
अपने जीवन में देव दर्शन किए हैं, अर्थात मंदिर गए हैं। उन्होंने मंदिर जी में प्रवेश के पहले, प्रवेश के बाद, वेदी के आने के पूर्व घंटी जरूर बजाई हो। घंटी बजाई, घंटी घंटा जो भी होता है बन ना। कई लोग तो ऐसे जो रोज ही बजाते होंगे। तो आपको पता है कि मंदिर में प्रवेश के बाद, दर्शन के पहले हम लोग घंटी क्यों बजाते हैं? ये प्रश्न नहीं है, पूछ रहा हूं जस्ट। बहुत अच्छा। कुछ लोग कह रहे हैं कि देव दर्शन करते हैं तो उस समय घंटी बजाएंगे तो वो रास्ता दे देंगे, और मैंने तो ये सुना है कि निश्चय कहोगे तो रास्ता मिलता है। दो उत्तर क्यों दे रहे हो? एक दो ना, घंटी क्यों बजाते हो? बात चल रही घंटी क्यों बजाते हो। लेकिन मैंने तो आज तक घंटी में ओमकार की ध्वनि निकलते देखी नहीं। आपने देखी क्या? घंटी में ओमकार की ध्वनि निकलते हो देखी नहीं हमने। घंटी इसलिए बजाई जाती है कि जब चाहे घंटी कोई भी हो, स्कूल की घंटी हो, फायर ब्रिगेड की घंटी हो, एम्बुलेंस की घंटी हो, कोई भी घंटी हो, जब वो एक घंटी कहीं बजती है तो आदमी का मन एकाग्र हो जाता है। घंटी जहाँ बजती वहाँ पर आदमी एकाग्र हो जाता है। वैसे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, चाहे हम भी पढ़ते थे स्कूल में, जब घंटी दो बजती थी, एक बहुत बुरी लगती थी और एक बहुत अच्छी लगती थी। जो शुरुआत की घंटी होती है वो बुरी लगती है, और जो अंत की घंटी जोर जोर से बजती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो बता रहा था मैं आपको कि घंटी बजती है, इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि जब हम घंटे के नीचे बैठते हैं या खड़े होते हैं और घंटी घंटा बजाया जाता है, तो उस समय हमारे मन की जो तरंगें हैं वो एकदम एकाग्र हो जाती हैं। हमारे मस्तक पर एक अलग ही वाइब्रेशन आती है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, जो इधर उधर के विचार हैं, इधर उधर की बातें हैं, वह पूरी क्या होती है, तरंगें एकदम घंटे के साथ में लग जाती हैं, और हमारा जो मन है वह पूरा मंदिर में आ जाता है। क्योंकि घंटी बज गई मतलब आपको अलर्ट हो गए कि हमारे घंटी बज चुकी, हम मंदिर में आ गए। वैसे तो घंटी एक मंगल सूचक है। अच्छा, घंटी कितने बजे तक बजा सकते हैं मंदिर में? 12 बजे तक नहीं, अब 12 और रात में तो बहुत अंतर हो गया। अच्छा ये बताओ कि सामग्री जो है, सामग्री कितने बजे तक चला सकते हैं मंदिर में? अब हम लोग कंफ्यूजन हो कि कब बताया जाए। 4 बजे के बाद। अब मैं तो देखता हूं कई लोग शिखर जी जाते हैं ना, तो पारसनाथ भवानी टॉक में शाम को 6 बज जाती है, तो भी चढ़ा के आ जाते हैं। कई लोग तिजारा जी जाते हैं, वो तो सभी चढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सामग्री आदि चढ़ाने का 4 बजे आप कह रहे हो ना। यदि कभी मंदिर की रथ यात्रा निकलती हो और लौट के कब आती है मंदिर में? कई बार तो 5 भी बज जाती है, फिर तो घंटी बजती है, अभिषेक भी होता है। और आप कहते हैं कि रात्रि मत बजाओ, कोई बात नहीं, रात्रि में ढोल पीटते लोग। जब वो कैसी वाला संगीत कराता है, जब तो टर्नर बजाता है सारा कैसा। तो बात इतनी सी है, ये तो देखो भक्ति का विषय है और ये अलग चर्चा है कि घंटी बजाने का उद्देश्य यही है कि उसके नीचे जब हम खड़े होते हैं तो हमारी जो तरंगें हैं वह बिल्कुल एकाग्र हो जाती हैं कि हम मंदिर में आ चुके हैं। हर एक चीज़ की एक व्यवस्था है। जैसे कि मंदिर में कोई धोती दुपट्टे पहन के खड़ा है प्रातःकाल, तो आप उससे बच के निकलते हो। क्यों निकलते हो? क्यों? है भगवान का अभिषेक करने वाला होगा। आहार के समय 10 बजे कोई धोती दुपट्टे पहन के खड़ा है या कोई महिला वर्ग उस तरह के वस्त्र में है, तो लोग क्या करते हैं? बच के चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसकी वेशभूषा हो चुकी है। इसी तरह से जब घंटी बजती है तो आसपास के लोग भी एकत्रित हो जाते हैं। और दूसरा एक कारण और है, देखिए ये कारण मेरे स्वयं के दिमाग के उपजे हुए हैं, कोई शास्त्र वाली बात नहीं है, नहीं तो आप कहोगे शास्त्र में कहाँ लिखी है। कि घंटी जब बजती है तो यदि कोई व्यक्ति भगवान के एकदम सामने खड़े होकर मग्न है तो थोड़ा सा उसको लगता है कि पीछे भी लोग आना प्रारंभ हो गए हैं, इसलिए वही भी थोड़ा सा स्थान देने का प्रयास करता है। समझदार होगा तो, समझदार होगा तो, और कहीं होगा तो वो तो बोलेगा 3-4 घंटी बजाए जब हटूंगा। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग। कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जब भगवान की शांति धारा चल रही है, महाराज माता जी भी खड़े हैं, लेकिन वह बंदा तो अपना पहुंचने में लगा हुआ है। अरे ये नहीं कि जब साधु महाराज आ रहे हैं आप बोलते हो डमो आई रियाड़, इसका मतलब क्या है? आचार्य को नमस्कार। कौन कौन से आचार्य को?
तो वर्तमान वाले के जो हो चुके हैं उनके सभी के। तो आप जब नमो आयरियाणम शब्द बोलते हो और जब आप मंदिर में बैठकर खड़े होकर कुछ कुछ कर रहे हो और उस समय जब आचार्य परमेश जी सामने आते हैं तो उस समय यदि साइड में खड़े होकर आप उनको नतमस्तक नहीं हो रहे हो तो नमो आयरियाणम बोलने का कोई फायदा आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि जिनकी उपासना आप कर रहे हो वही आपके सामने आ गए और उनके सामने तुम खड़े हो। कई बार तो ऐसा होता कि हमें कहना पड़ता भाई साइड हट जाओ, दर्शन करना है भगवान। ये विचार नहीं है, विवेक नहीं है, क्रिया नहीं है और हम लोग कर रहे हैं। आप आहार में जब महाराज जी का पड़गान करते ना, आप देखिएगा कई समझदार व्यक्ति पड़गाने के समय छाए में खड़े रहते हैं, धूप में नहीं खड़े होते। क्यों नहीं खड़े होते पता? क्यों नहीं होते? उसका कारण है कि महाराज जी की परछाई पड़ेगी और परछाई में भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। कहते कि देव शास्त्र गुरु की जो परछाई होती है, मंदिर के शिखर की परछाई है, मानिस्तंभ की परछाई है, जिनवाणी की परछाई है, साधु महाराज बैठे उनकी परछाई है। तो विवेकशील व्यक्ति जो होगा वह उस पर भी पैर रखने से बचता है। इसलिए कभी पड़गान का मौका लगे तो प्रयास करें कि छाए में पड़गाएं, और छाए में नहीं पड़गा सकते हैं इनको कमेटी वालों को बोलो कि एक वहाँ पर जैसे दादीपुरी में गया था ना, एक बाहर वो लगा दे ऊपर चंदोवा या छत लगा दीजिए तो छाया आ जाए। इससे विवेक बढ़ जाएगा, विनय बढ़ जाएगी और छोटा छोटा सा विवेक, छोटा छोटा सा विनय आपकी मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। लेकिन आज कुछ लोग इसलिए आहार दे रहे हैं कि मोहल्ले के सारे लोगों ने आहार दे दिया, हम ही क्यों रह गए। कई लोग इसलिए आ रहे हैं कि बोले सारे लोग आ चुके, मैं ही रह गया। कोई बात नहीं, लेकिन कहते ना कि नकल में भी अभी तक तो मैं सुनता था कि और अकल कैसे आती है, क्या खाने से आती है अकल? बादाम। तो जिसकी दुकान बादाम की है उसका बच्चा तो हमेशा टॉप पे ही आता होगा। अकल के लिए भी नकल के लिए भी अकल चाहिए, और अकल कैसे आती है? बादाम खाने से। और बादाम खाने से अकल आती होती तो बादाम की दुकान वाले के बच्चे तो सारे टॉप मेरिट में होते। लेकिन अकल जो है बादाम खाने से नहीं आती, बल्कि ठोकरें खाने से आती है। जितनी जितनी ठोकरें लगेगी उतनी उतनी इंसान को अकल आती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।